तो क्या अब एसबीयू को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, यह शुरुआत अब पुतिन ने कर दी है, क्या तबाही अब यूक्रेन में इससे भारी होगी? जरा देखिए। यूक्रेन की जंगी धरती से विनाशक संकेत मिलने लगे हैं। यूक्रेन लगातार रूस के रोस्तों कुर्स्क कजान को टारगेट कर रहा है। पिछले कई दिनों से यूक्रेन की तरफ से रूस के इन शहरों पर मिसाइलें और ड्रोन अटैक हो रहे हैं। पुतिन को जेलेंस्की चोट पर चोट पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब रूस की सैन्य राजधानी क्रेमलिन से भी विध्वंसक बारूदी तबाही की चेतावनी सामने आने लगी है। यूक्रेन ने रूस में 3 बड़े हमले करके पुतिन का पारा हाई कर दिया है। तो पुतिन ने खतरे का अलार्म भी बजा दिया है और यूक्रेन समेत नाटो पर पुतिन ने निगाहें टेढ़ी कर ली हैं। यूक्रेन के हमलों का बदला रूस अब 300 से ज्यादा अटैक से लेने जा रहा है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन आने वाले वक्त में और बड़ी तबाही झेलने को तैयार रहे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन के कई बड़े शहरों को रूस ने निशाना बनाया है। रूस ने एक बार फिर कीव पर कब्जे के मिशन की शुरुआत शुरू कर दी है। रूस के रोस्तोव, कुर्स्क और कजान शहरों में हमले से पुतिन बहुत ही ज्यादा भड़के हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कह दिया है कि यूक्रेन के रूस पर हमले से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा अब बढ़ गया है। पुतिन ने इशारा कर दिया है कि दुश्मन को इसका खामियाजा भुगतना ही होगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की नाराजगी, पुतिन का गुस्सा इन बयानों से समझा जा सकता है और ये भी संकेत पुतिन ने दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में ये युद्ध और भड़केगा और रूस के हमले और भी ज्यादा बढ़ेंगे। पुतिन की इस ताजा धमकी के बाद यूक्रेन समेत नाटो तक खौफ पसरा है। सवाल उठ गया है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं। क्या यूक्रेन की धरती सुपर पावर के बीच जंग का नया मैदान बनने वाली है? क्या नाटो और रूस के बीच अब आमने सामने की जंग छिड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग, महाशक्तियों के बीच अब जंग बनती हुई नजर आ रही है जहां पर बड़े हमले हो सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आपको लिए चलता हूं कि आखिर कैसे हालात बद से बदतर होते हुए यहां पर दिख रहे हैं। क्या हालात अब जो है वो यहां पर होंगे, वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। दरअसल पुतिन जहां एक तरफ पूरी तरह से तैयारी एक तरफ कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नाटो देशों के बीच में भी खौफ इस वक्त पूरी तरह से दिख रहा है। और क्या सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यह हालात और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टीपीएस त्यागी सर यहां पर जो है मुझे ज्वाइन करें। जरा जिप पर ले आइए, टीपीएस त्यागी सर को जरा लाइए, अगर आप ला सकते हैं वॉल 2 पर, जिनसे हम बात यहां पर कर सके। टीपीएस त्यागी सर जरा बताइए कि क्या कुछ जो है सिचुएशंस यहां पर होंगी, जो हालात दिख रहे हैं। पर्ल हार्बर के ऊपर जब अमेरिका में अटैक हुआ था तो अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया था। रशिया के अंदर पर्ल हार्बर से कहीं ज़्यादा नुकसान हो चुका है। रूस के लोग ये कहने लगे हैं कि अगर रूस में स्टालिन रहे होते तो अब तक उन्होंने दुश्मनों के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया होता। पुतिन ने अब तक धैर्य से काम लिया है, लेकिन अब
कई बार चेतावनी देने के बाद भी, खास तौर पे जब कुर्स्क में, रोस्तोव में, कजान में। तो ये सिचुएशंस जो हैं वो इस वक्त नजर आ रही हैं। भाई दूसरी तरफ आपको जो है वो लेकर चलूंगा जहां पर दूसरे विश्व युद्ध के मोर्चे को लेकर, जहां पर इस वक्त हुती यानी यमन पर बड़े हमले इस वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या अब यमन के अंदर दूसरा विश्व युद्ध के हालात जो हैं वो दिख रहे हैं और क्या तबाही यहां पर होगी? सबसे पहले हुती पर होने वाले हमलों को लेकर क्या हालात हैं, तस्वीरों के साथ यहां पर शुरुआत करने जा रहा हूं, जहां पर क्या हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि हुती पर बड़े हमले की तैयारी इजराइल कर चुका है। क्योंकि इससे पहले जो हालात गाजा के अंदर देखने को मिले, हानिये जो कि हमास चीफ था उसे ढेर कर दिया गया। अगली तस्वीर जरा दिखाइए। हानिये को जहां ढेर किया गया, इसके अलावा याह्या सिनवार जिसे जिम्मेदारी हमास की यहां पर दी गई थी उसे जो है ढेर कर दिया गया। वहीं यही हालात जो है हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के हुए, उसे ढेर कर दिया गया। और अगला टारगेट जो इस वक्त नजर आ रहा है, क्या अगली तबाही यमन में देखने को मिलेगी? क्योंकि न सिर्फ गाजा के अंदर न सिर्फ जो है हिजबुल्लाह चीफ की उसे मौत के घाट उतार दिया गया, अगला टारगेट अब्दुल मलिक अल जो है वो बताया जा रहा है, जो कि हुती चीफ है। और सबसे बड़ी बात, अगली तस्वीर जो इस वक्त शुरुआत यमन के अंदर हो चुकी है बड़े हमलों की यमन पर। क्योंकि इससे पहले जबरदस्त अटैक जो हैं वो इजराइल की तरफ से किए गए हैं, एक के बाद एक बड़े हमले। और इसके बाद नेतन्याहू चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े हमले दरअसल यमन पर इससे पहले हुए। वहीं दूसरी तरफ अब नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि जो गलती यहां इससे पहले गाजा ने की, जो इससे पहले गलती हमास ने की, जो इससे पहले गलती हिजबुल्लाह ने की, वो गलती अब यमन ने की है, हुती ने की है। और उसके साथ भी वही होने जा रहा है जो इससे पहले ईरान के इन तमाम प्रॉक्सीज के साथ हुआ। क्या कहा नेतन्याहू ने, जरा सुनिए। जिस तरह हमने ईरान के आतंकी संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की, उसी तरह हम हुती विद्रोहियों के खिलाफ भी ऐसा ही करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि भले ही इसमें समय लगे, लेकिन नतीजा वही होगा। तो नेतन्याहू कह रहे हैं कि इनका भी नतीजा वही होने जा रहा है जो लेबनान में हुआ, जो हिजबुल्लाह का हुआ। और वहीं दूसरी तरफ न सिर्फ इजराइल, अमेरिका ने भी तैयारी पूरी कर ली है, कमर कस ली है। अब मैदान में जो सेना है वो अमेरिका की भी उतरने वाली है। हुती के खिलाफ अटैक की पूरी तैयारी है निस्ते नाबूद यहां पर करने के लिए। जहां एक तरफ अमेरिका की तैयारी हुती के खिलाफ दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर आपको बताऊं, हुती इस वक्त बौखलाता हुआ दिख रहा है। हुती विद्रोहियों की तरफ से जो बयान है वो जारी किया गया है। हुती विद्रोही के जनरल की तरफ से बड़ा बयान, अमेरिका और इजराइल को धमका रहा है डरा हुआ हुती। जहां लाल सागर में कब्रगाह बनाने की धमकी दी जा रही है, कब्रगाह बना दी जाएगी लाल सागर में। यह धमकी हुती विद्रोहियों की तरफ से न सिर्फ अमेरिका, इजराइल को ब्रिटेन तक दी जा रही है कि बड़े हमले बड़े हमले की बात एक तरफ यहां पर जिस तरीके से की जा रही है और हुती आखिर कैसे धमकाने की कोशिश इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि क्या कुछ कहा जा रहा है धमकाते हुए ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल को। हुती के रक्षा मंत्री अमेरिका को धमकी दे रहे हैं। हुती के जनरल मोहम्मद नासिर की तरफ से बयान दरअसल जारी किया गया। यूएस बेड़े और युद्धपोतों, विमान वाहकों को जो डुबाने की बात हुती विद्रोही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लाल सागर और अमेरिकी जहाजों की कब्रगाह बना दी जाएगी। लाल सागर में अमेरिकी जहाजों की कब्रगाह बनेगी। अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी हुती की धमकी, यहूदियों से जुड़ा कोई भी जहाज लाल सागर से नहीं गुजरने देंगे, चाहे इसके लिए किसी भी तरीके की कीमत यहां पर चुकानी पड़े। यह हुती विद्रोह यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं।